अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग करेंगे, जैसे कि आप लोग को बताया गया था, कल क्या आया था कि एक आवाज के लिए उर्दू में कितने 3-4 हर्फ है ना। कहीं पे 2-2 तो बहुत है, 4 है, 5 है, 3 है। तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, अभी पहले तो आप लोग को लिखना है हरूफे तहज्जी, पूरा अलिफ से या तक लिखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। आज हम लोग तीसरी बार हरूफे तहज्जी लिख रहे हैं, तो आप लोग को तो याद हो गया होगा। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। ठीक, आगे देखिए, आगे कौन सी शक्ल आएगी? जीम। जीम के बाद चे, चे, हे, हे, दाल, दाल, जाल। रे, जे और जे। जे के बाद कौन सी शक्ल आएगी? सीन वाली। सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद। तोए, जोए, एन, गैन, फे। आप लोग फे वाला लाइन में चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं साथ में लिख रही हूँ लेकिन आप लोग चेंज कर लीजिएगा। फे के बाद क्वाफ। फे और क्वाफ में क्या फर्क है? शक्ल का भी फर्क है, नुक्ते का भी फर्क है। लेकिन हम जब इसको हाफ किए थे तो कौन सा शक्ल हो गया था? दोनों का सेम ही हो गया था। हाँ, बस नुक्ते का फर्क हो गया था। तो अगर आप तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो वैसे ही होगा, फे को आप सेम होगा, बस नुक्ते का फर्क होगा। फे को आप के बाद काफ, काफ, गाफ, लाम। और मीम का मैं क्या बताई थी कल जब हम हाफ किए थे, तो कि मीम अगर हम कहीं भी पूरा लिखेंगे, बड़े वाला हर्फ में लिखेंगे, तब क्या करेंगे? पुराना वाला लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर हाफ करेंगे तो मीम की मुंह नीचे कर देंगे। तो उसका ख्याल रखिएगा कि जब भी आपको हाफ लिखना है तो मीम की मुंह को नीचे करना है। काफ, गाफ, लाम। अभी हम कौन सा हर्फ लिख रहे हैं? कैपिटल लिख रहे हैं, तो मीम को पूरा लिखेंगे। लाम, मीम, नून, वाओ, हे, छोटी ये और लास्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत खास चीज है, ठीक है। अब ये देखिए कि जो अलिफ है कौन सी साउंड है? अ की है। अब इसमें देखिए, ढूंढिए कि अ के लिए कोई और भी है हर्फ? अलिफ और एन, अलिफ और एन। बहुत ही खास चीज है, अच्छे से देखिएगा। अब आप लोग का सवाल होगा कि क्या हम अ के जगह पर अलिफ लगाएंगे या एन लगाएंगे, क्योंकि दोनों तो अ की आवाज है, तो हम क्या लगाएंगे? तो एक चीज यहां पर कंफर्म कर लीजिएगा कि अ के लिए जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो है अलिफ। जो एन है
वो कुछ ऐसे खास लफ्ज है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आप लोग को क्लास में जैसे भी कोई लफ्ज आएगा एंड से तो आप लोग को बताया जाएगा कि ये एंड से आया है। ठीक है, तो एंड वाले बहुत कम लफ्ज होंगे और जो अलिफ वाले वो ज्यादा होंगे, ज्यादातर हम अलिफ को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अलिफ को करना है टिक। ठीक, अब देखिए बे के साथ देखिए ब की आवाज के लिए कोई और हर्फ है दूसरा उसमें हरूफ तहजी में? नहीं है। प के लिए है, अकेला है। त के लिए देखिए कोई है दूसरा लफ्ज? ओ सॉरी, कोई दूसरा हर्फ है त के लिए? त के लिए एक तो है ते, दूसरा कौन सा है? तोए, ये वाला। ठीक है, तोए और ते। और भी कोई तीसरा भी है इसमें? नहीं है। चलिए, इसका भी वही फंडा। देखिए बात को समझ लीजिए, उर्दू में क्या है कि बहुत मामूली मामूली सी फर्क के लिए बनाया गया है हर्फ। थोड़ा सा इधर उधर तलफ्फुज में फर्क हुआ, दूसरा हर्फ उसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर त और तोए में भी यही बात है कि त से आपको कम लफ्ज मिलेंगे और ते से ज्यादा मिलेंगे, तोए से कम मिलेंगे, ते से ज्यादा मिलेंगे। तो हमें ज्यादातर इस्तेमाल करना है त को, ते को, और कम करना है तोए को। अब देखिए तोए से जितने भी लफ्ज आएंगे आप लोग को मौके पे बताया जाएगा कि ये तोए से लिखा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर तो ये कोई यही नहीं हुआ कि हम लोग कैसे पता करेंगे, अगर कुछ लिखना हो तो यहाँ पर ते लगेगा या तोए लगेगा। इसके लिए आप लोग को बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आप आगे 10वीं 12वीं कीजिए, बीए कीजिए, एमए कीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तभी आपका फ्लो बनेगा। ये महसूस करने वाली बात होती है। ये ऐसी बात ही नहीं है कि आपको बताया जाए, कोई ट्रिक ही नहीं कि आपको बताया जाए कि किसके लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़े से हर्फ मिलेंगे और शब्द मिलेंगे, उसको याद कर लीजिएगा कि ये तोए वाला है, ये ऐन वाला है। ठीक है, जो ज्यादा इस्तेमाल होगा वो अ के लिए अलिफ होगा और त के लिए क्या होगा? ते। तोए कम होगा, ते ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम ते को कर लेते हैं सही। आगे अब देखिए कि कौन सा हर्फ है? टे। टे के साथ है कोई दूसरा हर्फ? नहीं है। तीसरा देखिए से। अब से किसकी आवाज है? स की है। अब देखिए जीम वाले लाइन में कोई नहीं है, दाल वाले में नहीं, रे वाले में नहीं है, यहाँ आ गया सीन आ गया। और ये तो शलगम वाला सीन है, ये आ गया स्वाद। स्वाद भी स की आवाज है। तो पहले आ गया हमारा हर्फ से। ठीक, से के बाद आ गया सीन, उसके बाद आ गया स्वाद। ये तीनों शॉर्ट साउंड के लिए है। ये है स के लिए। ठीक, अब देखिए स से भी आपको बहुत कम मिलेंगे लफ्ज और स्वाद से भी कम मिलेंगे। ये आपको याद रखना होगा साथ साथ, जब भी जो भी आएगा लफ्ज की स्वाद से है या से है। लेकिन सीन बहुत इस्तेमाल होता है। ज्यादातर हम अगर कहीं पे हमें समझ में नहीं आए कि ये कोई शब्द लिखा हुआ है, इसमें स के जगह पर हम सीन लगाए, स्वाद लगाए, से लगाए, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? सीन लगा देना है। ठीक है, बाकी मैं देखूंगी फिर मैं बता दूंगी कि यहाँ पर क्या लगेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, इसको आपको महसूस, ये अंदर की चीज होती है, ये खुद ही महसूस होती है। आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा किताबें पढ़ लेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अब बारी आती है जीम की। गुस्से का इजहार भी बड़ी मोहब्बत है, ये मोहब्बत की जबान है। ये वो जबान है जिसको हम गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार है। गंगा जमनी तहजीब आपने सुना होगा। ठीक है, आप ये तारीख पढ़े तो सबसे पहले गंगा और जमुना के किनारे आबादियां पैदा हुई, आबाद हुए लोग। क्योंकि पुराने जमाने में पानी की अवेलेबिलिटी जो होती थी वो सबसे ज्यादा काउंट की जाती थी लोगों के रहने की। जहाँ आसानी से पानी मिल जाता था वहाँ हरियाली होगी, वहाँ पानी होगा वहाँ हरियाली भी होगी।
वो पानी के अवेलेबिलिटी के वही गंगा जमुना के जो दरिया है दरमियान में जो इलाका है उसको गंगा जब क्या है ये तहजीब भी हुई गंगा और जमुना दरियाओं के जो बीच में उसको हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। इसमें मोहब्बत है, आपसी भाईचारा है, जहाँ संतों ने सूफियों ने बुजुर्गों ने अपना हिस्सा रखा। ये वो जुबान जो है हमने उसको आज़ादी के लिए भी इस्तेमाल किया, हमने उसको आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए भी इस जुबान का इस्तेमाल किया। बहुत हमारे सामने से बहुत चीज़ें ऐसी हट गई। आपको ये पता है कि उर्दू जो है पंजाब में ही पैदा हुई। इसका वाहिद सबूत किताब है जिसको पंजाब में उर्दू प्रोफेसर महमूद शियामी ने तहकीक के बाद लिखा, रिसर्च के बाद लिखा। और आज मेरे आज हिंदुस्तान पंजाब के कैनवस पर उर्दू के कितने इदारे जब 2-4 और ये हमारी विरासत है। आज से 50 साल पहले चले जाए हमारी सारी रजिस्ट्रियाँ इसी जुबान में। जब हमारे कहीं जरूरत पड़ती है ना फिर हम ढूंढते फिरते हैं रजिस्ट्री पढ़ने वाला मिल जाए, उर्दू पढ़ने वाला। अगर हमारा नुकसान कहाँ हुआ जहाँ किसी भी चीज को, ये जुबान का मसला नहीं है, किसी भी चीज को जो हम मजहब से जोड़ देते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिखा हमारा। तो ये सारी चीजें जब हम मजहब से जोड़ के उसको मजहब की गोलियां बना के खाने लगते हैं, फिर वो कोई भी चीज हो चाहे वो आपके पॉजिटिव में आपके हिस्से में आए वो भी नेगेटिव दिखाई देने। ये आप अच्छी बात है, आप कोशिश से आते हैं। देखिए आप बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो काम के बाद यहाँ आते हैं जी। कुछ बुजुर्गों में है जो दिन भर फ्री भी हो सकते हैं, काम भी हो सकता है, लेकिन ये फ्री भी दिन में या रिटायरमेंट के बाद। लेकिन ये ऐसे भी है कि काम करने के बाद जॉब करके आके फिर आके फिर दिलचस्पी से आते हैं कि हम सीख लें। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको पहली बार आना हुआ है, आते रहे इधर, लेकिन इस टाइम पहली बार इन्होंने कहा था कि कोई फंक्शन रखेंगे तो आप जरूर आएंगे। जी जी इंशाल्लाह। तो मैं उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसी जगह हैं आपकी क्लास। बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। ठीक है, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इजाजत दीजिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग मुद्दे पे। हमारा क्या हो गया था, 100 वाला हो गया था। अब आगे कौन सा आ गया, जौ। जौ की आवाज के लिए देखिए कि 6 या 5 होगा। कितने हैं बताइए आप लोग, कितने हर्फ हैं? जीम जौ की आवाज है, लेकिन जो जीम जौ की आवाज है वो सिर्फ जौ है। और जो आगे जौ की आवाज है जैसे कि जे है, जाल है, ज्वाद है, जोए है, तो ये सब क्या है, जौ पर बिंदी के लिए है। कई लोग जीम को भी उसी में जोड़ते हैं, जीम को उसमें नहीं जोड़ना है क्योंकि जीम तो खाली है। जीम को हम सिर्फ पढ़ेंगे जौ, जीम जौ की आवाज। लेकिन जो जौ पर बिंदी है उसको पढ़ते हैं, थोड़ा जबान को दबा के पढ़ते हैं, जैसे जे आ गया, जाल आ गया, ज्वाद आ गया, जोए आ गया। ठीक, जौ पर बिंदी वाला। तो अभी क्या करना है, जीम है किसके लिए, जौ की आवाज के लिए, सिर्फ एक है जीम। आगे जौ पर बिंदी के लिए देखिए, पहला हर्फ जौ पर बिंदी के लिए इसमें कौन सा है, जाल। जाल पढ़ रहा है लेकिन किसकी आवाज है, जौ की है। पहले आ गया जाल, उसके बाद जौ के लिए कौन कौन से हैं, ये वाला जे, ये वाला जे, एक ये है, ये है, ये है। ठीक, जे जे। अब देखिए यहाँ पर जो 2 जौ है ना रे वाले शक्ल में, जे जे, जो एक नुक्ता वाला जे है ये बहुत काम का हर्फ है, ये आपको हमेशा इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। लेकिन जो ये वाला है ना जे, 3 नुक्ते वाला, वो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं इस्तेमाल करने के लिए।
बस थोड़े से फर्क के लिए, बस दो शब्द के लिए इन्होंने उर्दू वालों ने इसको बनाया हुआ है अलग से। एक टेलीविजन में मिलेगा, एक जाल, जाल का मतलब होता है पहलवान, उसमें आता है। ठीक है, दो तीन होंगे, इसके और भी होंगे, पर मैं तो अभी तक यही पढ़ी हूँ, तो मेरे हिसाब से इतने, मुझे तो इतने ही मिले हैं। मैं मास्टर की हूँ पर इतना ही मिला मुझे। तो ये वाला ज तो आपको लग गया पता, काम की नहीं है। जो जाल है, जाल से भी वही थोड़े मामूली से फर्क बनाए गए हैं, थोड़े से वो बनाए गए शब्द। जो जे है वो काम की है, वो ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, रे की शक्ल वाली जे, जाल नहीं, जाल में थोड़े से है शब्द। जे में आपको बता ही दी हूं कि थोड़े से ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। आगे आ जाइए, जुआद। जुआद भी ज की आवाज है। और एक तोए और जोए। जोए क्या है? ज पर बिंदी है। कल मैं सारे जितने भी थे आवाज वाले, साउंड वाले, वो सबके साथ में लिख दी थी। अलिफ आ की आवाज, बे, दाल, डाल, जाल, सबका लिखी थी। तो यहाँ पर आ जाइए, अब क्या है? जोए। जोए किसकी आवाज है? ज पर बिंदी की। आ गया जोए। ये सारे कौन से चल रहे हैं? ज पर बिंदी वाले। अब इसमें देख लीजिए, जाल से भी आपको थोड़े से मिलेंगे लफ्ज। जे आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाले जे से आपको मिलेगा बस 3-4 हर्फ मिलेंगे। जो जुआद है, जुआद से भी यही चक्कर है, इसमें भी थोड़े बहुत मिलेंगे आपको, और जोए में भी मिलेंगे। ये मौके पे ही साथ के साथ आप लोग को बताया जाएगा कि कौन से शब्द में जोए है, किसमें ये जुआद है, किसमें जाल है, वो बताया जाएगा मौके पे ही। लेकिन बाकी बात ज्यादातर हमने इस्तेमाल करना है जे। चलिए, अब इसके बाद किसकी बारी है? एन की खत्म हो गई है, वैन की। जो वैन है कौन सी आवाज के लिए है? गग्गे पर बिंदी के लिए है। वैन आ गया गग्गे पर बिंदी के लिए। जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तलफ्फुज पे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? गैन, गालिब, गजल। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है ग को। अगर आप सही से उच्चारण नहीं करेंगे ना, बोलेंगे नहीं अच्छे से, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप गैन की जगह पर गाफ लिख देंगे, क्योंकि आपको वो तलफ्फुज का फर्क नहीं महसूस होगा, तो आप वही लिखते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे गाफ लिखना था या गैन लिखना था। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे आ जाइए, अब देखिए, जो ग की आवाज के लिए था एक गैन, ये तो आ गया ग पर बिंदी। लेकिन अगर सिर्फ ग लिखना हो, नॉर्मल ग से कुछ लिखना हो, तब क्या, जैसे तब क्या कौन से हर्फ लगाएंगे? गाफ। सही पकड़े हैं, गाफ। आ गया गाफ। ग पर बिंदी के लिए गैन। ध्यान से अभी देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि बार बार एक ही चीज के ऊपर क्लास रिपीट नहीं होगी। इसके लिए आगे जब हम लोग चले जाएंगे ना, फिर पीछे का जो हो जाता है उसकी याद हमें बाद में आती है कि काश हम उस टाइम पे कर लिए होते। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ग पर बिंदी के लिए गैन, जो खाली वाला गाफ है, ग है, उसके लिए गाफ। अब देखिए, इसमें कोई और है जिसके लिए दो आवाज है, जो बिंदी वाला हो? है, जिम वाला है। जिम वाला है। जिम वाले है में क्या है कि आपको ये भी इस्तेमाल करने को मिलेगा और गोल वाला है भी मिलेगा। गोल वाले है का क्या है कि ये गोल वाला जो रूल में आया था 10 में, वो तो उसका रहेगा ही, लेकिन इसके और 3 शक्ल है, तो ये भी ज्यादा इस्तेमाल होता है और हे वाले भी इस्तेमाल होता है। ये वाला भी होगा, जिम वाला है और गोल वाला है, दोनों बराबर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो वो मौके में बताया जाएगा कि जिम वाले है का कहाँ इस्तेमाल करना है और इसको कहाँ करना है। गोल वाले है को, गोल वाला है ये ऐसे ही रहेगा, उस 10 में जो रूल में लिखाया गया था उसमें रहेगा। उसके अलावा इसके 3 और शक्ल बनेंगे, नए शक्ल, जो कि हम मौके पे तैयार करेंगे। जब हम इसकी जरूरत हमें होगी तब हम इसको तैयार करेंगे। अब देखिए, कोई है इसमें दो आवाज के लिए? हाँ, काफ और क्वाफ। अब देखिए, जो क्वाफ है उसके बारे में आप लोग को पता होगा कि क पैर बिंदी के लिए है। जैसे हमने लिखना है कलम, गले से आवाज आएगी थोड़ा, तो क्या करेंगे? क पर बिंदी के लिए लगाएंगे क्वाफ।
अगर हमें सिर्फ काफ इस्तेमाल करना है, काम काज कुछ भी लिखना है क से, तब क्या करेंगे, कौन सा लगाएंगे हर्फ, काफ। हो गया। और कोई है? दो आवाज है किसी चीज में, आप देख लीजिए, 2 3 4 कोई है जो मिलता हो, एक आवाज की हो? य का तो हाफ करके आप लोग को बताया गया है, ठीक है, वो हाफ में आपको बता दिया गया है कि जो छोटी वाली ये है उसकी शक्ल छोटा करेंगे तो उसके नीचे 2 नुक्ते और एक जेर लगेगा। कौन सी? दाल एक ही है, दाल भी एक ही है। ये देखिए, मैं आपको पंजाबी में बता देती हूँ। ये वाला है, समझ गए? हिंदी में भी लिख देती हूँ। ठीक, समझ गए? ओके है, चलिए लिखिए। अब आ जाइए इधर आप लोग बोर्ड पे, अपनी अपनी कॉपी कर लीजिए बंद, क्योंकि होने वाला है हमारा टेस्ट। कॉपी बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए एग्जाम देने के लिए। चलिए, मैं एक एक करके सभी से पूछूंगी, बाकी अगर आपके मन में सही जवाब आ भी रहा है तो अपने मन के अंदर ही दबा के रखिएगा, ठीक है, बताना नहीं है, जोर से नहीं बोलना है। चलिए जी, आप बताइएगा। कौन सा हर्फ है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए कि और लोगों को भी सुनाए। स्वाद। स्वाद सही है, ठीक है, सभी की आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ठीक है, स्वाद सही है। अगला आप ही बताइएगा। क्या है? फा नहीं कहना है, क्या कहना है? फे। फे यानी कि फ की आवाज, ठीक, स्वाद आ गया और फे। चलिए सर आप बताइएगा। जी, कौन सा हर्फ है? मुझे आवाज पीछे से भी आई है। तोए है, आप बताइए। तोए ही है, सही किया जाए। आप लोग कंफर्म है तोए है, लेकिन मैं कह रही हूँ ये तोए नहीं है, तोए ही है, तोए है, तोए है, सही है, ठीक। जी, क्या ये एन है? अभी अभी नहीं बताना, क्या है सर बताइए। हाँ, काफ है, क्या है? काफ। जी, क्या है? ऊंची आवाज में बोलिए। दाल। दाल सही है, दाल ही है। क्या लिखा है ये? अब देखिए दाल, अब फिर आगे ना वही वाली बात है कि एक नुक्ते ने खुदा से जुदा कर दिया, वही हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि है जाल और आप पढ़ रहे दाल, इसलिए कि आपको याद नहीं है, नुक्ते का आपको याद नहीं, आप याद नहीं किए, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ज्यादा ध्यान आपको देना है नुक्ते के ऊपर। अगर ये खाली है तब तो ये दाल है, लेकिन हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिए तो ये क्या बन गया? जाल बन गया। इसी के ऊपर हम एक और लगा दिए तो ये बन गया दाल। चलिए सर आप बताइए क्या है? पर जे सही है, आप लोग बताइए। ये लिखा हुआ गलत है, वैसे है जे। 2 नुक्ते नीचे है, एक ऊपर है। क्यों? क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर हर्फ के ऊपर नुक्ता लगेगा तो 2 नीचे, 3 नुक्ते लगेंगे तो 2 नीचे लगेगा, एक ऊपर लगेगा। लेकिन उसी नुक्ते को अगर हम हर्फ के नीचे ले आएंगे तब कैसे लगाएंगे? तब उसको उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर एक नीचे। चलिए
जी बताइए सर, कौन सा हर्फ है? पीछे कौन सा हर्फ है बताइए आप में से। ये हर्फ है, जैसे कि आपको कल जब हम हाफ किए थे तो कल वाली क्लास में बताए थे कि ते में दो नुक्ते ऊपर है, अगर वही दो नुक्ते नीचे आ गया तो क्या हो गया, जब हम हर्फ को तोड़ देते हैं तब क्या हो गया, ये हो गया य की आवाज। तो वैसे अभी ये य नहीं है, क्योंकि जब हम हाफ करेंगे तोड़ेंगे तब य की नुक्ते लगाएंगे। अभी ये क्या है, जब एक नुक्ता लगा दिए तो बे, ब की आवाज। इसी में अगर हम एक नुक्ता ऊपर दो नीचे लगा देते तो क्या बनेगा, नुक्ते का डायरेक्शन गलत है, क्योंकि दो हमने ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है। अब ये क्या बन गया, पे बन गया। इसी में से इसको हम उल्टा कर दिए तो से बन गया। एक नुक्ता हम गायब कर देंगे, ते बन गया। चलिए जी सर, आप बताइए कौन सा हर्फ है। आप देखिए, आप ही बता दिए क्या है, ते है। अब देखिए कि एक ही शक्ल में हम सारे हर्फ बना सकते हैं, बस फर्क क्या होगा, नुक्ते का फर्क होगा। बे वाली जो शक्ल है उसमें बहुत सारे शक्ल निकल जाते हैं, जब हम उसको तोड़ देते हैं तो नून की भी आती है, य की भी आती है, और ते वाले तो है ही, बे पे ते टे से है। ठीक, अब आगे आ जाइए। ये देखिए, ये खाली है, फिर ये क्या बना, आप बताइए सर। हे, ये है हे, लेकिन इसी के अंदर हम एक नुक्ता लगा देंगे तब कौन सा हर्फ बनेगा, क्या बनेगा, या चे बनेगा, क्या बनेगा, जीम है, चे नहीं है, कंफर्म है, जीम है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अपने आप के ऊपर भरोसा होना, है ना, कि आप लोग को भरोसा हो गया कि मैं गलत बोल रही हूँ, आप लोग सही बोल रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। अब बताइए कौन सा हर्फ बन गया, चे बन गया। अब इस सब को कर दीजिए खाली और नुक्ता लगा दीजिए एक ऊपर। अगर यही नुक्ता अगर आप नीचे लगा दीजिएगा तो ये बन जाएगा जी। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक नुक्ते ने खुदा से जुदा कर दिया और एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, क्योंकि महरम में भी वही हाल है। अगर जीम वाला जो है वो तो खाली है, अगर आप नीचे नुक्ता लगा देंगे तो वही मुजरिम बन जाएगा, और आप थे महरम, वो मुजरिम हो गए। ठीक, इसीलिए ज्यादा ख्याल रखना होता है इस चीज का। चलिए जी, आगे बताइए कौन सा हर्फ है, और सर आप बताइए। बाकी बात आंसर आप लोग अपने मन के अंदर दबा के रखिए, अपना टाइम भी आएगा। पहले आप बताइए क्या लिखा है, रे, क्या है ये, रे है, लेकिन हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बनेगा, जे बनेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर तीन नुक्ते लगा दिए तो तब भी ये जे है। जो रे वाली शक्ल की दोनों ज है ना, उसको एक ही उच्चारण में पढ़ना है, तलफ्फुज में, जे। ठीक, अब आ जाइए आगे की ओर। बिल्कुल सही, क्या है, दाल, डमरू वाला है। ठीक, दाल वाले शक्ल में कितने हैं हर्फ, तीन है। दाल द की आवाज है, डाल ड की है, डमरू वाले की जाल ज की है। ठीक है, चलिए आप बताइए कौन सा हर्फ है। आप बताइए। वाओ, ये वो वाला वाव करने वाला नहीं है, इंग्लिश वाला। ये कौन सा वाव है, कौन से हर्फ के लिए इस्तेमाल करेंगे, वाव की आवाज के लिए, इसके लिए, जिसको पंजाबी में कहते हैं वाह वाह। चलिए जी सर, आप बताइए। मीम, मीम किसकी आवाज है, माँ की। चलिए बताइए। हे, बहुत अच्छी बात है, आपको सारे कंफर्म याद हैं।
जी सर, आप बताइए। चलिए, वाह, बहुत अच्छी बात है। आगे। छोटी। इसके ऊपर एक लकीर लगा देंगे तो क्या बनेगा? प्रोनाउंसिएशन का ख्याल रखिएगा अच्छे से, जो आपका तलफ्फुज है ना, अच्छे से पढ़ा कीजिए उसको। क्या है? गाफ। गाफ हो गया। आगे। अगर इसके ऊपर, इसके अंदर नुक्ता लगा दे तो क्योंकि इसके अंदर तो नुक्ता है ही नहीं, ये नुक्ता कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है कि नुक्ता हमने कहाँ लगाना है। ठीक है, रैन का नुक्ता कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। और ये किसकी आवाज देगी? ग। गजल वाला। ठीक है, गैन हो गया। ठीक, अब चलिए, यहां तक तो आप लोग का ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब हम इसको तोड़ देते हैं। जो हर्फ हम कल तोड़ के किए थे ना, हाफ किए थे, उसमें से बताइए ये कौन सा हर्फ है? क्वाफ। सिर्फ और सिर्फ जो हर्फ का पहचान है ना, हमने नुक्ते से ही करना है। ठीक है, क्वाफ है, एक नुक्ता हटा दिए, से बन गया, कोई नुक्ता नहीं है तो वाओ है, वाओ की जैसी भी है, हाफ हो गया। तो अगर हम इस चीज को उल्टा कर दे तो मीम। मीम आप लोगों को मैं कल बताई थी कि जहां कहीं भी अगर पूरा हर्फ लिखा जाएगा मीम, उर्दू में क्या रिवाज है, क्या रूल है कि इंग्लिश का बिल्कुल उल्टा है। इंग्लिश में क्या होता है कि बड़े वाले हर्फ से शुरू करते हैं, छोटे वाले पे खत्म करते हैं, लेकिन उर्दू में वही उसको उल्टा कर दीजिए कि छोटे वाले से शुरू करना है, बड़े वाले हर्फ पे खत्म करना है। तो जहां कहीं भी लास्ट में मीम आ गया तो हमने क्या करना है? बड़ा वाला मीम लिख देना है। लेकिन मीम का ना एक और चक्कर है, उसको समझ लीजिए कि अगर मीम आगे से आप कोई भी हर्फ लिखते लिखते आ रहे हैं और मीम साथ में जुड़ गया, उस 10 में से कोई नहीं आया, तब क्या करना है? तब भी मीम की मुंह को उल्टा कर देना है। अगर उसके आगे कोई हर्फ उसको जोड़ के लेके आ रहा है तो मीम की मुंह उल्टा हो जाएगा। लेकिन उस 10 में से जो लाइन ब्रेकर हर्फ है, अगर वो लाइन ब्रेक करता है, तोड़ देता है, तब क्या करना है? मीम को पूरा पुराना वाला लिखना है। अगर मीम को हाफ लिखना है, जैसे शुरू में माँ की आवाज है, जैसे हमने लिखना है माँ, तो माँ लिखना है तो क्या करना है कि मीम आ गया आधा और उसके साथ आ गया अलिफ। और की आवाज के लिए अलिफ है, माँ के लिए मीम है, तो मीम के साथ अलिफ लिखेंगे तो क्या करेंगे? इसको जब भी कहीं पे हाफ करेंगे तो उसको, उसकी मुंह को नीचे कर देंगे। ठीक, चलिए, ये कौन सा हर्फ है? मुझे ज्यादा आवाज नहीं आई है। ये या के लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे, या की आवाज के लिए। ठीक, चलिए, काफ। एक और लकीर लगा दिए। नून। नून को भी देखिए बे वाली शक्ल में तब्दील हो गई है। ठीक, अब आ जाइए, ये हमजा नहीं है, एन को हम हाफ किए। अब देखिए कि अब आप सोच रहे हो कि एन और हमजा की पहचान कैसे करना है, तो हमजा का तो कोई चक्कर नहीं है इसमें, क्योंकि हमजा हर्फ में नहीं आएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ एराब के लिए हम बनाए हैं, इसके लिए मात्राएं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसका, तो उसका तो कोई चक्कर नहीं, इसके अंदर आएगा नहीं, किसी के साथ वो जोड़ना जुड़ना तो है नहीं, उसको एराब के लिए इस्तेमाल करना है। एन का क्या है कि ये हाफ करके उसको आधा करके हम, जैसे कि ये गैन लिखा है तो इसको इतना कर दिए, गैन है, एन है, अगर नुक्ता नहीं लगाया तो। लेकिन आगे चल के ना वक्ती तौर पे बे वाले शक्ल भी चेंज हो जाएंगे, 3-4 उसके और हो जाएंगे शक्ल, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो जाएगा, एन वाले भी बदल जाएंगे। अगर हम बीच में लिखेंगे ना तो बीच में हमारा फ्लो नहीं बनेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी बनाने का, तो उसको फिर हम चेंज कर देते, बदल देते। ठीक, तो ये एन है, अगर नुक्ता लग गया ऊपर तो बन गया गैन। सी, अगर हम इसके ऊपर 3 नुक्ते लगा दे तो शी। स्वाद। स्वाद का ये देखिए इतना हिस्सा लिया गया है, यहां से ही हम उसको उसके अंदर घर बना देते हैं ना, स्वाद।
तोए। देखिए कल जो हम हाफ कर रहे थे, हर्फ को तोड़ रहे थे, तो उसमें तोए जो आधा नहीं हुआ था, लेकिन हम उसको उस 10 हर्फ के साथ भी नहीं लिए थे, उस रूल के साथ नहीं लिए थे उसको, क्योंकि उसका कोई चक्कर नहीं, उसका कोई रूल है नहीं, ये सबके साथ वैसे ही रहेगा, खाएगा भी खिलाएगा भी सबके घर, तो इसका कोई चक्कर नहीं था तोए जो का, ये हाफ नहीं होगा, लेकिन ये सबके साथ घुल मिल जाएगा। जो 10 हम अलग किए थे उसका रूल आप लोग को लिखवाए हैं, तो उसको ज्यादा से ज्यादा याद कीजिएगा। अगर हम एक नुक्ता लगा दिए तो जोए। चलिए आप लोग हो गए अपने एग्जाम में पास, टेस्ट में, बहुत अच्छी बात है। हाँ एक कर देते जीम वाले भी, जीम वाले भी कर देते हैं। चलिए कौन सा हर्फ है? जी। हे, हे, चे। और कोई रह गया हर्फ? नहीं। दाल डाल वाले तो वैसे ही है, वो आधा नहीं है, रे वाले शक्ल भी वैसे ही आधे नहीं है। अब एक चीज और बता दीजिए, अगर ये लकीर लग गया तो ये क्या है? अलफ नहीं, अलिफ। ल को सियारी है, छोटी की मात्रा है, ठीक, अलिफ। ये लकीर क्या है? अलिफ है। क्या बना? ते। ठीक हो गया। अब आप लोग हो गए पास। आज के लिए इतना ही।